जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, सुन मेरी वाणी। जो आज मैं तुझे उस सत्य का दर्शन कराने आया हूं जो युगों युगों से इस सृष्टि के हृदय में धड़कता रहा है। यह कुरुक्षेत्र का मैदान केवल धनुष और बाणों का रणभूमि नहीं है। यह उस महासंग्राम की भूमि है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर, उसकी आत्मा की गहराइयों में हर पल लड़ी जाती है। तू यहां खड़ा है, तेरे हाथों में गांडीव कांप रहा है, तेरे नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और तू समझ रहा है कि यह कायरता है, यह प्रेम है, यह धर्म है। लेकिन सुन हे पार्थ, जब मनुष्य सबसे बड़े संकट में घिरता है तभी उसके भीतर का असली योद्धा जन्म लेता है। हे पार्थ, तू मुझसे पूछता है कि दुख क्यों आता है। तू रोता है, तू विलाप करता है, तू कहता है हे माधव, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी आशाएं टूट गईं, मेरे सपने बिखर गए, अब मेरे पास क्या शेष बचा है। और मैं तुझे कहता हूं, हे कुंती पुत्र, रुक, एक पल के लिए ठहर और मेरी ओर देख। यह दुख जो तुझे आज जला रहा है, यह वही अग्नि है जो तुझे कुंदन बनाएगी। सोने को सोना बनने के लिए भट्टी से गुजरना पड़ता है, हीरे को हीरा बनने के लिए असीम दबाव सहना पड़ता है। और तुझे हे पार्थ, तुझे महानायक बनने के लिए यह संताप, यह वेदना, यह अग्नि परीक्षा सहनी पड़ेगी। दुख तेरा शत्रु नहीं है, दुख तेरा गुरु है। वह तुझे वह सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। सुख में मनुष्य सो जाता है, मदहोश हो जाता है, भूल जाता है कि वह किस लिए जन्मा था। लेकिन दुख उसे झकझोरता है, उसे जगाता है, उसे याद दिलाता है कि तू इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के लिए आया है। जब रात सबसे गहरी होती है तभी भोर सबसे निकट होती है। जब तूफान सबसे तेज होता है तभी शांत आकाश सबसे करीब होता है। इसीलिए हे पार्थ, रो मत, उठ, अपने दुख को अपनी शक्ति बना, अपनी पीड़ा को अपना ईंधन बना। और देख, इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब ने पहले दुहक की गहरी खाई को पार किया, तब उन्होंने सफलता के शिखर को छुआ। यह सृष्टि का नियम है, यह मेरा वचन है। दुह के बाद सुख अवश्य आता है, रात के बाद भोर अवश्य होती है और संघर्ष के बाद विजय अवश्य मिलती है। हे पार्थ, सुन मेरी यह बात जो मैं आज तेरे हृदय में उतारना चाहता हूं। तू हर सुबह उठता है और कहता है आज बहुत काम है, बहुत बोझ है, बहुत थकान है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तूने कभी रुककर यह सोचा कि इस धरती पर तू जो श्वास ले रहा है वह स्वयं एक चमत्कार है। यह जो हृदय धड़क रहा है तेरे सीने में, यह प्रतिपल, हर क्षण बिना रुके, बिना थके अपना काम कर रहा है। इसने कभी तुझसे नहीं पूछा क्या मुझे आज विश्राम मिलेगा। इसने कभी नहीं कहा आज मेरा मन नहीं है धड़कने का। वह बस कर्म करता है, निरंतर, निस्वार्थ, बिना फल की चिंता किए। हे कुंती पुत्र, यही तो मैंने तुझे सिखाया है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज मैं तुझे यह भी बताता हूं, जब तू अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाता है, जब तू हर काम को पूजा समझकर करता है, जब तू हर पल को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, तब तेरा हर काम दिव्य हो जाता है, तेरा हर पल पावन हो जाता है और तेरा हर संघर्ष एक यज्ञ बन जाता है। उठ हे पार्थ, आज का दिन फिर नहीं आएगा। आज का यह क्षण, यह पल, यह एक बार ही मिला है तुझे। इसे जी, इसे भोग, इसमें अपना सर्वस्व उड़ेल दे। कल की चिंता कल पर छोड़, बीते कल का बोझ धरती पर रख और बस आज इस पल अपने कर्म में जुट जा। हे पार्थ, तू कभी कभी ऐसा महसूस करता है कि संसार में कोई तुझे नहीं समझता। तेरे सबसे करीबी लोग तुझसे दूर हो गए। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने तुझे धोखा दिया। जिनके लिए तूने सब कुछ किया उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। और तू बैठ जाता है उस अंधेरे कमरे में, अपनी छाती पर हाथ रखकर और रोता है, चुपचाप, बिना आवाज के, क्योंकि तू जानता है कि रोने पर भी अब कोई नहीं आएगा। हे कुंती पुत्र, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। वह जो दर्द तू अकेले में छिपाता है, वह जो पीड़ा तू मुस्कुराहट के पीछे ढकता है, मैं उसे जानता हूं। और मैं तुझे यह बताना चाहता हूं,
तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी अकेला नहीं है, और तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं, वह जो तेरे भीतर सांस लेता है, जो तेरी हर धड़कन में बोलता है, जो तेरी हर पीड़ा को महसूस करता है, मैं सदा तेरे साथ हूं। जब सारे द्वार बंद हो जाएं, मेरा द्वार खुला है। जब सारी आवाजें खामोश हो जाएं, मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजती रहती है। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, वे तेरी परीक्षा के लिए आए थे, और तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। जिन दरवाजों ने तुझे बाहर किया, वे तुझे उस रास्ते पर लाने के लिए बंद हुए जो असली था। हे पार्थ, अकेलापन कभी कभी ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार होता है, क्योंकि जब सारे लोग साथ होते हैं तब मनुष्य बाहर देखता है, लेकिन जब अकेलापन आता है तभी वह अपने भीतर देखना सीखता है। और भीतर जो है वह तू है, वह मैं हूं, और वही सत्य है। हे पार्थ, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो हर मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा होता है, डर। हां, भय, वह अदृश्य शत्रु जो रात को नींद चुरा लेता है, दिन को चैन छीन लेता है और मनुष्य को वहीं जड़ बनाकर खड़ा कर देता है जहां से उसे आगे बढ़ना था। तू डरता है असफलता से, लोगों की बातों से, भविष्य की अनिश्चितता से, और यह डर तुझे उस कदम से रोकता है जो तेरी जिंदगी बदल सकता था। हे कुंती पुत्र, सुन, डर एक झूठ है। डर एक मायाजाल है जो मन ने बुना है। वह जो असल में है वह तू है, अजर अमर अविनाशी। तेरी आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकते हैं। तो फिर तू किससे डरता है? उस परिणाम से जो अभी हुआ ही नहीं, उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं। हे पार्थ, जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेगा, जब तू जान लेगा कि तू इस शरीर से परे है, तब ये सारे भय ऐसे उड़ जाएंगे जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा उड़ जाता है। इसीलिए आज, इसी पल, उस काम को कर जो तू डर के मारे टाल रहा था। उस रास्ते पर चल जो डर के कारण छूट गया था। वह बात बोल जो डर के मारे मन में दबी थी। क्योंकि अगर तू नहीं चला तो कौन चलेगा? अगर तू नहीं बोला तो कौन बोलेगा? तू इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के लिए आया है, और उस उद्देश्य को पूरा करने से कोई भी डर तुझे नहीं रोक सकता। हे पार्थ, आज मैं तुझे उस बारे में बताना चाहता हूं जिसे दुनिया हार कहती है। तू हारा है किसी परीक्षा में, किसी रिश्ते में, किसी सपने में, किसी व्यापार में। और जब तू हारा तो दुनिया ने मुड़कर देखा और हंसी। कुछ लोगों ने कहा, देखो, हम तो पहले से जानते थे। कुछ ने कहा, इसमें दम नहीं था। और तू उस हार को अपने कंधों पर लाद कर घर आया, उसे सीने से लगाया और रात भर उससे पूछता रहा, क्यों? मैंने क्या गलत किया? लेकिन हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू जानता है कि राम को वनवास मिला था? क्या तू जानता है कि पांडवों को 12 वर्ष वन में बिताने पड़े थे? क्या तू जानता है कि स्वयं मुझे गोकुल से दूर मथुरा की कैद में जन्म लेना पड़ा था? हार कोई अंत नहीं है। हार एक पड़ाव है, एक विराम है, एक मोड़ है जो तुझे नया रास्ता दिखाने के लिए आया है। जो लोग आज तुझ पर हंस रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने कभी जोखिम नहीं उठाया, जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा, जिन्होंने कभी मैदान में उतरकर लड़ाई नहीं की। तू हारा, लेकिन तू मैदान में था, और मैदान में जो आता है वही असली योद्धा है। उठ हे पार्थ, अपनी हार को अपना सबक बना, उससे सीख, उससे बढ़। क्योंकि जो वृक्ष तूफान में झुकता है वही फिर से सीधा खड़ा होता है, और उसकी जड़ें पहले से और गहरी हो जाती हैं। हे पार्थ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हे केशव, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैंने बहुत कुछ पाया, धन, मान, यश, परिवार, लेकिन फिर भी भीतर से एक खालीपन है, एक अजीब सा सूनापन है जो रात को और गहरा हो जाता है। और मैं जब उनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे पता चलता है वे बाहर बहुत कुछ खोज रहे हैं जो भीतर है। हे कुंती पुत्र, सुन, खुशी कोई वस्तु नहीं है जो किसी दुकान में मिले, कोई मंजिल नहीं है जो किसी रास्ते के अंत में हो। खुशी एक अवस्था है, भीतर की, आत्मा की। जब मनुष्य अपने कर्म में लीन होता है, जब वह दूसरों के लिए जीता है, जब वह इस पल में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब खुशी अपने आप आती है। उसे बुलाना नहीं पड़ता, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन जो हर पल यह सोचता रहे, कल मिल जाएगी खुशी, परसों मिल जाएगी, जब यह हो जाएगा तब मिल जाएगी,
वह हमेशा प्रतीक्षा में रहता है और खुशी हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसीलिए हे पार्थ, आज इस पल किसी के चेहरे पर मुस्कान ला, किसी के लिए एक छोटा सा काम कर, किसी थके हुए व्यक्ति का बोझ थोड़ा हल्का कर, और देख, वह खुशी जो तू सालों से ढूंढ रहा था वह उसी पल में तेरे भीतर प्रकट हो जाएगी। क्योंकि देना सबसे बड़ा पाना है, यही सृष्टि का नियम है, यही मेरा वचन है। हे पार्थ, आज मैं तुझसे उस समय की बात करना चाहता हूं जब तू टूट जाता है, जब चारों तरफ से दबाव आता है, जब घर में कलह है, काम में परेशानी है, शरीर थका है, मन टूटा है, और फिर भी दुनिया कहती है मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, कमजोर मत पड़ो, और तू खुद से ही युद्ध करने लगता है, टूटने से भी लड़ता है और टूटने के दर्द से भी लड़ता है। हे कुंती पुत्र, कभी कभी टूटना भी एक शक्ति होती है। जब कोई चीज टूटती है तो उसके भीतर का प्रकाश बाहर आता है। वह मटका जो पूरा था, वह जब टूटता है तब उसके भीतर का जल बाहर बहता है और सबको तृप्त करता है। तू जब टूटता है, जब रोता है, जब झुकता है, तब तेरे भीतर की वह नम्रता, वह सरलता, वह मानवता बाहर आती है जो तुझे असली महान बनाती है। मैंने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर देखा है, जो व्यक्ति कभी टूटा नहीं, कभी रोया नहीं, कभी झुका नहीं, वह दूसरों का दर्द समझ नहीं सकता। लेकिन जो खुद दर्द से गुजरा, जो खुद रात की उस गहरी तन्हाई में जाग कर बैठा, वही दूसरों की आंखों के आंसू पहचान सकता है। इसीलिए हे पार्थ, टूटने से मत डर, टूट, और फिर उन टुकड़ों को मैं खुद चुनकर जोड़ूंगा। और जो चीज मेरे हाथों से जुड़ती है वह पहले से और मजबूत होती है। हे पार्थ, सुन, आज मैं तुझसे उस बारे में बात करना चाहता हूं जिसे लोग समय कहते हैं। तू हर रात सोने से पहले सोचता है, आज भी यही हुआ, कल भी यही होगा। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, और तू वहीं खड़ा रहता है जहां था। और तू निराश हो जाता है, क्यों मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलता। लेकिन हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू बदला? बाहर की दुनिया तभी बदलती है जब भीतर का मनुष्य बदलता है। यह संसार एक दर्पण है। तू जो भीतर होता है, यह बाहर वही दिखाता है। अगर तेरे भीतर भय है तो बाहर भयावह परिस्थितियां न मिलेंगी। अगर तेरे भीतर आशा है तो बाहर अवसर आएंगे। अगर तेरे भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम मिलेगा। इसीलिए पहले अपने भीतर बदल। आज से, इसी पल से एक छोटा सा परिवर्तन ला। एक बुरी आदत छोड़, एक अच्छी आदत अपना। एक बार किसी के लिए कुछ कर जो तू नहीं करता था। ये छोटे छोटे परिवर्तन ही एक दिन महान परिवर्तन बन जाते हैं। और एक दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ आएगा, हां, समय ने मुझे बदल दिया। नहीं, मैंने समय को बदल दिया। हे पार्थ, आज मैं तुझे उस प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं जो इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं, वह प्रेम नहीं जो शर्तों के साथ आता है। नहीं, वह प्रेम नहीं जो आज है और कल नहीं। मैं बात कर रहा हूं उस प्रेम की जो निस्वार्थ है, जो निर्मल है, जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है। जैसे मां अपने बच्चे से करती है, बिना पूछे कि बदले में क्या मिलेगा। जैसे धरती अपने ऊपर चलने वालों से करती है, बिना पूछे कि वे कौन हैं। हे कुंती पुत्र, यह संसार जब प्रेम की बात करता है तो अधिकतर वह प्रेम नहीं होता, वह लेन देन होता है। मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम मुझे उतना दो। मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगा, तुम मेरे लिए उतना करो। यह बाजार है, प्रेम नहीं। असली प्रेम वह है जो बिना हिसाब के हो, जो मांगे बिना दे, जो ठोकर खाकर भी ना टूटे, जो धोखा खाकर भी ना मुरझाए। और वह प्रेम, हे पार्थ, तू जब किसी के लिए करता है तो वह मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि मैं हर प्राणी में हूं। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, तू मुझे खिलाता है। जब तू किसी रोते हुए को सांत्वना देता है, तू मुझे सांत्वना देता है। और जब तू किसी के दर्द में साझीदार बनता है, तू मेरे सबसे करीब होता है। हे पार्थ, बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य सही काम करता है, सही रास्ते पर चलता है, और फिर भी परिणाम विपरीत आता है। तू ईमानदार रहा लेकिन नुकसान हुआ। तूने सबका भला सोचा लेकिन लोगों ने तुझे ठगा। तूने कड़ी मेहनत की लेकिन फल किसी और को मिला। और तू पूछता है, हे माधव, यह कैसा न्याय है, यह कैसा धर्म है? मैं तुझे कहता हूं, हे कुंती पुत्र, मेरा न्याय बाजार का न्याय नहीं है। मेरे न्याय के पहिए धीरे चलते हैं,
लेकिन वे कभी रुकते नहीं। जो तूने बोया है वह अवश्य उगेगा, जो तूने दिया है वह अवश्य लौटेगा। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे समय पर, तेरे हिसाब से नहीं। इसलिए सही काम करता रह, ईमानदार रह, नेक रह। फल की चिंता मत कर। एक बीज जमीन में पड़ता है और महीनों तक कुछ नजर नहीं आता, लेकिन भीतर काम हो रहा होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, पानी सोखा जा रहा होता है, धरती मां उसे पोष रही होती है, और फिर एक दिन अचानक अंकुर फूटता है। उसी तरह तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, तेरा सच्चाई सब भीतर काम कर रहा है, और एक दिन अचानक तेरा अंकुर फूटेगा, और वह इतना मजबूत होगा, इतना सुंदर होगा कि जो आज हंसे थे वे उस दिन देखते रह जाएंगे। हे पार्थ, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो शायद कोई नहीं करता, अपने आप से प्रेम। हां, तूने सही सुना। तू दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करता है, दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए खुद को मिटा देता है। लेकिन क्या कभी तूने खुद से पूछा, मुझे क्या चाहिए? मेरी आत्मा क्या मांगती है? मेरे सपने क्या हैं? हे कुंती पुत्र, वह जो तू है वह मेरी सबसे अनुपम रचना है। इस सृष्टि में तुझ जैसा दूसरा कोई नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। तू अद्वितीय है। तेरी आवाज, तेरी सोच, तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी खुशी, सब तेरी है, सब अनोखी है। जब तू खुद को कमतर आंकता है, जब तू खुद की बुराई करता है, जब तू कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तब तू मेरी रचना का अपमान करता है, क्योंकि मैंने तुझे बनाया था बड़े प्रेम से, बड़ी सावधानी से, एक विशेष उद्देश्य के लिए। इसलिए हे पार्थ, आज से खुद का सम्मान कर, खुद से प्रेम कर, खुद की देखभाल कर, और जब तू खुद को पूरा जानेगा, पूरा प्रेम करेगा, तभी तू दूसरों को भी पूरा प्रेम दे सकेगा। हे पार्थ, आज मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूं जो तू स्वयं हो सकता है। वह व्यक्ति जो सुबह उठता है, आईने में देखता है और एक पल के लिए ठहरता है। वह खुद से पूछता है, आज मैं क्या करूंगा जो कल से अलग होगा? आज मैं क्या दूंगा इस संसार को? आज मैं किस तरह से बेहतर बनूंगा? और फिर वह निकल पड़ता है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी भरोसे के कि परिणाम क्या होगा। बस इस विश्वास के साथ कि मेरा कर्म सही है, मेरी नीयत साफ है, और मेरे साथ वह शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। हे कुंती पुत्र, यही साहस है, यही भक्ति है, यही योग है। जब तू बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्म में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब मैं स्वयं तेरा सारथी बन जाता हूं, और जिसका सारथी मैं हो जाऊं, उसे कोई भी युद्ध नहीं हरा सकता, कोई भी परिस्थिति उसे डुबो नहीं सकती। इसीलिए आज, इसी पल वह साहस दिखा, वह कदम उठा और मुझ पर छोड़ दे बाकी सब। हे पार्थ, तू कभी कभी ऐसे लोगों से घिरा होता है जो तुझे हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हर बात पर यह कहते हैं तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, यह तेरे बस की बात नहीं। और एक समय के बाद जब यह बातें बार बार कानों में पड़ती हैं, तू खुद भी मानने लगता है कि शायद सच में मुझसे नहीं होगा। यही सबसे बड़ा जहर है हे कुंती पुत्र। जब दूसरों की नकारात्मक बातें तेरी अपनी आवाज बन जाए, तब समझ कि तू सबसे बड़े संकट में है। लेकिन मैं तुझे आज एक काम बताता हूं। जब कोई कहे तुझसे नहीं होगा, तो तू एक काम कर, उस पल चुप रह जा और मन ही मन मुझसे कह, हे केशव, सुना, वह कह रहा है मुझसे नहीं होगा। अब तू दिखा और देख, मैं हर बार तेरी पुकार सुनता हूं, मैं हर बार दिखाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जो असंभव है वह इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। जो लहरें समुद्र से उठती हैं वे समुद्र से ही मिलती हैं, और तू मुझसे उठा है तो तू असीम है, अनंत है, असाधारण है। हे पार्थ, क्या तूने कभी गौर किया, वह सूरज जो हर सुबह उगता है, वह कभी नहीं कहता कि आज मेरा मन नहीं है। वह नदी जो पहाड़ों से उतरती है, पत्थरों से टकराती है, लेकिन रुकती नहीं, वह कभी नहीं कहती कि रास्ता बहुत कठिन है। वह बीज जो जमीन के भीतर अंधेरे में पड़ा होता है, वह कभी नहीं कहता कि यहां रोशनी नहीं है, मैं नहीं उगूंगा। यही प्रकृति का संदेश है हे कुंती पुत्र, निरंतरता, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के अपना कर्म करते रहना। तू भी यही कर। तेरे रास्ते में जितनी रुकावटें आईं, उतनी बार आगे बढ़। तेरे सामने जितने पत्थर आए,
उन पर पांव रखकर और ऊंचा चढ़, क्योंकि हर रुकावट एक सीढ़ी है, हर पत्थर एक पायदान है और हर कठिनाई एक अवसर है जो भेष बदलकर आया है। जो मनुष्य यह समझ लेता है वह जीवन की हर लड़ाई में विजयी होता है। हे पार्थ, आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। यह संसार परिणाम देखता है, लेकिन मैं प्रयास देखता हूं। संसार जीत देखता है, लेकिन मैं संघर्ष देखता हूं। संसार सफलता को मापता है उपलब्धियों से, लेकिन मैं मापता हूं उस लगन से, उस निष्ठा से, उस समर्पण से जो तूने अपने कर्म में लगाया। एक बार एक छोटे से गांव का लड़का था जो बड़ा गायक बनना चाहता था। उसने वर्षों अभ्यास किया, लेकिन हर मंच पर उसे ठुकराया गया। लोगों ने कहा, तेरी आवाज में वह जादू नहीं जो चाहिए। लेकिन उसने नहीं माना। उसने रोज अभ्यास किया, सुबह को, रात को, जब सब सो जाते थे तब भी। और एक दिन उसकी आवाज ने लाखों दिलों को छू लिया। वह जो वर्षों से बोया था वह उस दिन फसल बनकर आया। हे कुंती पुत्र, तू भी वही लड़का है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरे आंसू बेकार नहीं है, तेरी रातें खाली नहीं है। सब कुछ एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है उस एक पल के लिए जब सब एक साथ फूट पड़ेगा। हे पार्थ, मां के बारे में बात करें तो उस स्नेह के बारे में जो इस सृष्टि में सबसे पवित्र है। जब मां अपने बच्चे को पहली बार अपनी बाहों में लेती है, तब जो भाव उसके हृदय में जागता है वह मेरे उस प्रेम का एक क्षुद्र अंश है जो मैं अपनी सृष्टि के लिए अनुभव करता हूं। हर जीव के प्रति, हर प्राणी के प्रति, हर मनुष्य के प्रति वह प्रेम जो असीम है, अनंत है, अखंड है। हे कुंती पुत्र, जब भी तू थके, जब भी तू हारे, जब भी तुझे लगे कि अब और नहीं चल सकता, तब एक पल के लिए अपनी मां के बारे में सोच। उस स्त्री के बारे में जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने अपनी नींद खोकर तुझे जगाया, जिसने अपनी भूख मारकर तुझे खिलाया। उसकी आंखों में जो सपना है वह सपना तेरी सफलता का है। उसकी दुआओं में जो शक्ति है वह शक्ति तेरे साथ हर पल है। जब मां दुआ देती है तो आसमान रास्ता देता है, धरती कदम थामती है और मैं आगे चलकर उसका इंतजाम करने लगता हूं। इसीलिए हे पार्थ, मां की दुआ को अपना सबसे बड़ा कवच बना। हे पार्थ, आज मैं तुझे उस बारे में बताना चाहता हूं जिसे लोग भाग्य कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, इसलिए मेहनत क्या करनी, कोशिश क्या करनी। और बहुत लोग कहते हैं भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, दोनों आधे सच हैं। सत्य यह है, भाग्य वह है जो तूने पिछले जन्मों में कमाया, कर्म वह है जो तू इस जन्म में करता है। भाग्य तुझे शुरुआत का बिंदु देता है, लेकिन तू उससे कहां पहुंचता है यह तेरा कर्म तय करता है। एक बीज का भाग्य है कि वह किस जमीन में पड़ा, लेकिन वह कितना बड़ा वृक्ष बनेगा यह उसकी जीवटता पर निर्भर है। इसलिए भाग्य का रोना मत रो। भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। जब तू इतने जोश से, इतनी लगन से, इतने प्रेम से काम करता है कि पसीना बहता है, आंसू आते हैं, लेकिन हार नहीं मानता, तब नया भाग्य बनता है तेरे अपने हाथों से। हे पार्थ, क्षमा के बारे में बात करते हैं आज। वह क्षमा जो शायद इस संसार में सबसे कठिन काम है। उस व्यक्ति को माफ करना जिसने तुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, यह सबसे बड़ी वीरता है। जो तू समझता है कि माफ करना कमजोरी है, वह गलत है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। जब तू किसी को माफ नहीं करता, तू उसे जेल में नहीं डालता, तू खुद को जेल में डालता है। वह गुस्सा, वह नफरत, वह कड़वाहट, यह सब जहर की तरह तेरे भीतर रहता है और धीरे धीरे तुझे खाता है। हे कुंती पुत्र, मैंने स्वयं इस धरती पर आकर देखा, जो लोग माफ करना जानते हैं वे सबसे हल्के होते हैं। उनके कंधों पर पुराने बोझ नहीं होते, उनके मन में पुरानी शिकायतें नहीं होती। वे आज में जीते हैं पूरी तरह, पूरे जोश के साथ, और इसीलिए वे आगे बढ़ते हैं। माफ कर उसके लिए नहीं जिसने तुझे दुख दिया, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। हे पार्थ, आज मैं तुझसे सपनों की बात करना चाहता हूं। वह सपने जो बचपन में तू सोते जागते देखता था, वह सपने जो किशोरावस्था में आंखों में चमकते थे, और वह सपने जो आज भी शायद बहुत गहरे दब गए हैं, लेकिन पूरी तरह मरे नहीं हैं, अभी भी कहीं सांस ले रहे हैं। हे कुंती पुत्र, वह सपना जो तेरे भीतर है, वह मेरी तरफ से तेरे लिए एक संकेत है।
मैंने जब तुझे बनाया तब उसके साथ एक विशेष उद्देश्य भी दिया, और वह सपना, वह उसी उद्देश्य की झलक है। इसीलिए उस सपने को मत मार। दुनिया चाहे जितना भी कहे, यह मुमकिन नहीं, यह बेकार है, यह समय की बर्बादी है। तू उस आवाज को अपने भीतर सुनता रह जो कहती है, हां यही मेरा रास्ता है। क्योंकि जब वह आवाज आती है, वह मेरी आवाज होती है, और जब मैं बुलाता हूं तो रास्ता भी मैं ही बनाता हूं। हे पार्थ, शरीर के बारे में, उस मंदिर के बारे में जो मैंने तुझे दिया है, तू इस शरीर को जानता है? इसकी एक एक कोशिका में मेरा अंश है। यह जो हृदय धड़कता है, यह मेरी ताल पर धड़कता है। यह जो सांस चलती है, यह मेरे प्राण का स्पंदन है। यह जो आंखें देखती हैं, इनसे मैं इस सुंदर सृष्टि को देखता हूं। हे कुंती पुत्र, इस शरीर की देखभाल कर, इसे नींद दे, इसे पोषण दे, इसे विश्राम दे। जब तू खुद को कमजोर बनाता है, थका देता है, बीमार होने देता है, तब तू उस कर्म को नहीं कर पाता जिसके लिए तू आया है। एक थका हुआ योद्धा युद्ध नहीं जीत सकता। एक टूटा हुआ वाद्ययंत्र संगीत नहीं बना सकता। इसलिए अपने शरीर का सम्मान कर। जब तू सोता है, मैं तुझे नई शक्ति देता हूं। जब तू पौष्टिक भोजन खाता है, मैं उसे प्रसाद बनाता हूं। और जब तू प्रकृति में जाता है, उन पेड़ों के बीच, उस नदी के किनारे, तब मैं सीधे तुझसे बात करता हूं। हे पार्थ, आज मैं तुझे उस गुरु के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अधिकतर लोग पहचान नहीं पाते। कठिनाई। हां, कठिनाई स्वयं एक गुरु है। जब जिंदगी तुझे कठिन परिस्थितियों में डालती है, जब धन नहीं होता, जब स्वास्थ्य साथ नहीं देता, जब संबंध टूटते हैं, तब वह तुझे वह सब सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। धैर्य, लचीलापन, दूसरों के प्रति संवेदना, साधारण चीजों में खुशी ढूंढना, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति सुख में ही जिया, उसने जीवन का आधा सच भी नहीं देखा। जिसने दुहक देखा, जिसने कमी देखी, जिसने संघर्ष देखा, उसने जीवन को पूरा देखा। और वही मनुष्य जब वह ऊपर उठता है तो वह दूसरों को भी उठाना जानता है, क्योंकि उसने खुद नीचे से ऊपर का सफर किया है। वह जानता है कि कितनी तकलीफ होती है उस रास्ते में, और इसीलिए वह करुणावान होता है, दयावान होता है। हे पार्थ, आज बात करते हैं उस विषय की जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। गलतियां। तूने गलती की है, एक नहीं अनेक, और उन गलतियों का बोझ तू आज भी ढो रहा है। वह पुरानी बात जो तूने कह दी और नहीं कहनी चाहिए थी, वह रिश्ता जो तूने तोड़ दिया जब उसे जोड़े रखना था, वह मौका जो तूने गंवा दिया जब उसे थामना था। और तू सोचता है, काश उस दिन मैंने यह नहीं किया होता। लेकिन हे कुंती पुत्र, सुन, गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि तू इंसान है, और इंसान होना मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। परमात्मा नहीं बनाया मैंने तुझे, इंसान बनाया, क्योंकि इंसान ही वह है जो गलती करने के बाद भी उठ सकता है, सीख सकता है और बेहतर बन सकता है। पत्थर गलती नहीं करता, लेकिन वह बदल भी नहीं सकता। तू बदल सकता है, इसीलिए अपनी गलतियों से सीख और आगे बढ़। पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दंडित मत करता रह। वह पल गया, वह सबक लिया, अब नया पन्ना है। हे पार्थ, एकाग्रता के बारे में बात करते हैं। उस एकाग्रता के बारे में जो सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे दुर्लभ भी। इस युग में जहां हर पल कोई ना कोई ध्यान भटका रहा है, जहां हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, वहां एकाग्र रहना सबसे बड़ी साधना है। जब अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाया, तब उसे पूरी दुनिया नहीं दिखी, सिर्फ वह एक बिंदु दिखा। यही एकाग्रता है। जब तू किसी काम में इस तरह डूब जाता है कि समय का पता नहीं चलता, भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता, तब तू उस अवस्था में होता है जिसे मैंने योग कहा है। हे कुंती पुत्र, जो भी तेरे सामने काम है उसे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया काम न तुझे संतुष्टि देता है न संसार को। एक काम एक समय में, पूरी शक्ति के साथ। और देख, वही काम एक कला बन जाता है, एक साधना बन जाता है। हे पार्थ, आज मैं तुझे उस बारे में बताना चाहता हूं जिसे कृतज्ञता कहते हैं। बहुत से लोग हर पल यह गिनते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। वह घर नहीं है, वह गाड़ी नहीं है, वह रिश्ता नहीं है, वह सम्मान नहीं है, और इस गिनती में वे भूल जाते हैं कि उनके पास क्या है। हे कुंती पुत्र, आज एक काम कर, बस 5 मिनट के लिए बैठ जा और गिन।
कि तेरे पास क्या क्या है। वह मां जो अभी भी जीवित है और तेरे लिए दुआ करती है। वह श्वास जो इस पल भी चल रही है। वह आंखें जो इस सुंदर दुनिया को देख सकती हैं। वह कान जो पानी की आवाज, बच्चे की हंसी और संगीत की धुन सुन सकते हैं। यह सब मेरा दिया हुआ है और यह सब एक पल में जा सकता है। जब तू कृतज्ञ होता है, जब तू मेरे दिए हुए के लिए धन्यवाद देता है, तब मैं और देने के लिए प्रेरित होता हूं। कृतज्ञता एक ऐसा द्वार है जिसके खुलने पर आशीर्वाद की वर्षा होती है। हे पार्थ, अब मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो हर किसी के जीवन में आता है। वह क्षण जब सब कुछ अंधेरा लगता है, जब रात बहुत गहरी हो जाती है, जब दिया बुझने को होता है, जब सारी उम्मीदें धुएं की तरह उड़ जाती हैं। उस पल में, उस सबसे गहरे अंधेरे में, जब तू अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, हे ईश्वर, और नहीं सहा जाता, उस पल में मैं सबसे नजदीक होता हूं। क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है, प्रकाश का आगमन उतना ही भव्य होता है। हे कुंती पुत्र, यह वचन दे रहा हूं मैं तुझे, जिस रात सबसे गहरी होती है, उसी रात के बाद सबसे सुनहरी भोर आती है। जिस बीमारी में लगता है अब ठीक नहीं होंगे, उसके बाद का स्वास्थ्य सबसे मीठा होता है। जिस बिछड़न में लगता है अब मिलेंगे नहीं, उसके बाद का मिलन सबसे पवित्र होता है। इसलिए उस अंधेरे में, उस सबसे कठिन पल में बस एक काम कर, मुझे याद कर, बस नाम ले मेरा और देख मैं आता हूं। हे पार्थ, आज मैं उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वर्तमान का मूल्य। तू कल की चिंता में जीता है। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल अगर यह ना हुआ तो। और कभी कभी तू बीते कल में जीता है। वह जो हुआ था, वह जो कह दिया था, वह जो छूट गया था, और इन दोनों के बीच यह आज, यह पल, यह क्षण गुजर जाता है बिना जिए। हे कुंती पुत्र, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं। जब तू बीते कल में जीता है, क्या उससे कुछ बदल जाता है? नहीं। और जब तू आने वाले कल की चिंता में जीता है, क्या उससे कल बेहतर हो जाता है? नहीं। तो फिर वह समय और शक्ति क्यों लगा रहा है इन पर? इसके बजाय इस पल को जी, इस सांस को महसूस कर, इस क्षण में जो सौंदर्य है वह देख, इस पल में जो अवसर है वह पकड़, क्योंकि यह पल एक बार ही आएगा और जब चला जाएगा वापस नहीं आएगा। हे पार्थ, आज मैं तुझसे उस विशेष गुण के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे धैर्य कहते हैं। धैर्य, वह जो आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में सबसे दुर्लभ हो गया है। सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए। सफलता अभी, प्रेम अभी, धन अभी, मान अभी, और जब नहीं मिलता तो निराशा, तो गुस्सा, तो हार मान लेना। लेकिन हे कुंती पुत्र, सुन, बांसुरी की आवाज तब आती है जब बांस को काटकर, धूप में सुखाकर, छेद करके पूरा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। कोई भी महान रचना एक दिन में नहीं बनती। एक हीरे को बनने में लाखों साल लगते हैं। एक महान कलाकार को बनने में दशकों लगते हैं। एक सच्चे रिश्ते को बनने में सालों लगते हैं। इसलिए धैर्य रख, तेरा समय आएगा, और जब आएगा तब इतना भव्य होगा, इतना पूर्ण होगा, इतना सुंदर होगा कि तू खुद कहेगा, अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी नहीं की। हे पार्थ, सेवा के बारे में बात करते हैं। वह सेवा जो शायद इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है। जब तू किसी और के लिए जीता है, जब तू किसी थके हुए की थकान बांटता है, किसी भूखे की भूख मिटाता है, किसी उदास के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। क्योंकि मैं हर जीव में हूं। जो पेड़ छाया देता है, जो नदी प्यास बुझाती है, जो बादल वर्षा करता है, यह सब मेरी सेवा के रूप हैं। और जब तू किसी की सेवा करता है, तू उस ईश्वरीय परंपरा का हिस्सा बन जाता है। हे कुंती पुत्र, आज से एक संकल्प ले। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करूंगा जो किसी दूसरे के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाए। वह एक मुस्कान हो सकती है, वह एक शब्द की तारीफ हो सकती है, वह रास्ते में किसी की मदद हो सकती है। और यह जो सेवा है, यह फिर तेरे पास लौट कर आती है 1000 गुना होकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।